बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं अहमद फवाद खान सवाती और आप देख रहे हैं अब्बासियन जिरगा। गुज़िश्ता 2 दिनों में दुनिया के अंदर एक ज़बरदस्त किस्म की डेवलपमेंट हुई है और ख़ुसूसन मुसलमानों के लिए वो डेवलपमेंट बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, एक बहुत बड़ी कामयाबी है। देखिए, तारीख में पहली दफ़ा अक़वाम मुत्तहिदा ने फ़लस्तीन के मसले के ऊपर संजीदगी से एक्शन लिया और एक हंगामी इजलास बुलाया जिसमें मुसलमानों की तर्जुमानी ज़्यादा थी। पाकिस्तान की तरफ से वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी था, तुर्की की तरफ से भी उनका वज़ीर ख़ारजा था, कुवैत की तरफ से भी उनका वज़ीर ख़ारजा था, सूडान की तरफ से भी शायद उनका वज़ीर ख़ारजा था और इंडोनेशिया की तरफ से भी। तो देखिए, ये तारीख में पहली बार हुआ है। हालांकि फ़लस्तीन का मसला तो बहुत अरसे से चला आ रहा है। तो आज इसके ऊपर बात करेंगे कि ये क्यों इस तरह अचानक अक़वाम मुत्तहिदा का रवैया बदल गया, इसके पीछे वजूहात क्या है, इसके पीछे कौन है और इसका पूरा क्रेडिट किसको जाता है। देखिए, हम हमेशा ये कहते रहे हैं, बल्कि पूरी दुनिया के मुसलमान जानते हैं कि अक़वाम मुत्तहिदा में मुसलमानों की नहीं सुनी जाती, बल्कि अमेरिका और इजराइल जो चाहते हैं अक़वाम मुत्तहिदा वही करते हैं और इस बात में कोई शक नहीं है। इसका जिंदा सबूत मसले कश्मीर और मसले फ़लस्तीन है जो अभी तक हल नहीं हो सका। लेकिन ये चीज अचानक बदल गई, अक़वाम मुत्तहिदा का रवैया अचानक ही बदल गया। तो देखिए, अक़वाम मुत्तहिदा का जो सदर है उसने जो तकरीर की उसने बहुत ज्यादा बातें की, लेकिन कुछ बातें बहुत ज्यादा अहम है, मुसलमानों के लिए बहुत बड़ी कामयाबी है, बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। उसने सबसे पहले नंबर पर जो बात की वो ये है कि उसने कहा कि गजा में इसराइली जारहियत गैर इंसानी है, ये किसी सूरत काबिल कबूल नहीं है। तो देखिए, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी कामयाबी है। ये पहली दफा इस तरह हुआ है कि अक़वाम मुत्तहिदा के सदर ने इस तरह स्टेटमेंट दिया है। और दूसरी नंबर पे उसने एक बात कही, वो ये कि सारी दुनिया मजहबी मकामात और फलस्तीनी शहरियों पर इसराइली हमलों की मजम्मत करती है। देखिए, दूसरा जो स्टेटमेंट उसने दिया है ये पूरी दुनिया की तरफ से दिया है। अच्छा, तीसरी नंबर पर उसने कहा कि मस्जिद अक्सा पर इसराइली हमला अफसोसनाक है। तो देखिए, ये हर मुसलमान के दिल की आवाज है। और उसने ये तंबीह भी की कि इसराइल गजा में मुसलमानों के मुकद्दस मकामात का एहतराम करे। 4 नंबर पे उसने कहा कि गजा में इजरायली हमलों से संगीन बहरान पैदा हो गया है, दुनिया फलस्तीनियों पर इजरायली मुजालिम अपने आंखों से देख रही है। अच्छा, और ये स्टेटमेंट क्यों दी? देखें, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तो आप बंद कर सकते हैं या कोई और टीवी चैनल जो कि हुकूमत के अंडर हो वो तो बंद कर सकते हैं, लेकिन सोशल मीडिया को आप बंद नहीं कर सकते या उसको कंट्रोल नहीं कर सकते इस लेवल पे। तो देखिए, सोशल मीडिया के जरिए पूरी दुनिया देख रही है, तो उसने ये स्टेटमेंट मजबूरन दे दी कि पूरी दुनिया तो देख रही है। अच्छा, इसके अलावा 5 नंबर पे उसने कहा कि सैकड़ों फलस्तीनी शहीद हो चुके हैं और सूरत हाल बहुत खराब है इस वक्त। और मजीद उसने कहा कि ये पहली बार नहीं है, बल्कि ये पहली भी करते रहे हैं। यानी जब भी मुसलमानों का मुकद्दस महीना आता है तो इसराइल ऐसे ही अटैक करते रहते हैं। तो उसने ये बात भी वाज़ेह की और इसमें अपना नाअहली भी वाज़ेह किया कि देखिए, ये पहली बार नहीं हुआ है, ये पहली भी करते रहे हैं और मुकद्दस महीने में करते रहे हैं, लेकिन हमने एक्शन नहीं लिया और अभी एक्शन लिया। तो देखें, जो बात हम करते आ रहे हैं, मुसलमान करते आ रहे हैं कि अक़वाम मुत्तहिदा में मुसलमानों की नहीं सुनी जाती, तो
तो ये बात सही थी, और इस बात को इसने यहां पे प्रूव भी कर दिया अपने बयान के साथ। और जो आखिरी बात उसने की, ये बहुत ही एक बड़ी बात है, बहुत अहम बात है मुसलमानों के लिए। उसने कहा कि मस्जिद अक्सा पर हमले की वजह से 1 अरब 50 करोड़ इंसानों की दिल आजारी हुई है, जो कि मुसलमानों की तरफ इशारा था। उसके बाद जो अक़वाम मुत्तहिदा के जो सेक्रेटरी जनरल है, उसने जो स्टेटमेंट दी वो बहुत ज्यादा अहम है। उसने भी बहुत बड़ी बात की। उसने कहा कि इस वक्त अगर जमीन पर कोई जहन्नम है तो वाकई वो गजा में बच्चों की जिंदगियां है। तो देखें, सेक्रेटरी जनरल ने भी बहुत बड़ी बात की। ये पहले कभी भी नहीं हुआ, तारीख में पहली दफा उसने ये बात की। और उसने मजीद कहा कि इस किस्म हमलों की मैं शदीद मजम्मत करता हूं और मैं हैरत ज़दा हूं। इस हमलों ने पूरी दुनिया को झंझोड़ करके रख दिया है। और उसने मुतालबा किया, डिमांड किया कि ये पूरी तौर पर खत्म किया जाए। तो देखें, ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, बहुत बड़ी कामयाबी है मुसलमानों के लिए। पहली दफा तारीख में इस तरह हुआ है, इस तरह पहले कभी भी नहीं हुआ है। अब आते हैं इस बात पे कि अक़वाम मुत्तहिदा का रवैया अचानक कैसा बदल गया और ये लोग अचानक कैसे चेंज हो गए, उनकी बातें अचानक कैसे चेंज हो गए। तो देखें, मेरे एनालिसिस के मुताबिक जो मैं समझता हूं, बाकी हर किसी का अपना अपना सोच है, जो कि कुछ वजूहात है जो मैं समझता हूं वो मैं आपके सामने रख देता हूं। और वो ये है, सबसे पहले नंबर पर मुसलमानों का इकट्ठा होना। देखें, इससे पहले OIC का एक हंगामी इजलास तलब किया गया और फिर OIC की तरफ से एक जॉइंट स्टेटमेंट दिया गया, एक पैगाम जारी कर दिया गया कि पूरे मुसलमान ममालिक फ़लस्तीनियों के साथ है। दूसरी नंबर पर जो मैं समझता हूं वो है सोशल मीडिया। देखें, पूरी दुनिया में जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या TV चैनल्स हैं, हुकूमतें उसके ऊपर पाबंदी लगा सकते हैं, उसके ऊपर दबाव डाल सकते हैं, उसको बंद कर सकते हैं। लेकिन जो सोशल मीडिया है ना, वो किसी के कंट्रोल में नहीं है, ना उसको कोई बंद कर सकता है, ना कोई दबाव डाल सकता है। सोशल मीडिया के जरिए पूरी दुनिया देख रही है। तो अक़वाम मुत्तहिदा के जो सेक्रेटरी जनरल है या सदर है, उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया है, तो मजबूरन ये स्टेटमेंट्स देने पड़े। उन्होंने दिया नहीं है, ये मजबूरन देने पड़े, क्योंकि उनको पता था कि हम मजीद दुनिया को बेवकूफ नहीं बना सकते। क्योंकि सोशल मीडिया के जरिए पूरी दुनिया देख रही है कि दुनिया में हो क्या रहा है और क्यों हो रहा है। इसके अलावा जो तीसरी नंबर पर है, वो मैं समझता हूं कि पाकिस्तान का एक्टिव होना है। देखिए, OIC इजलास के बाद सबसे पहला जो गेम चेंजर है वो पाकिस्तान है। देखिए, पाकिस्तान ने सबसे पहला स्टेप लिया और ये फैसला किया। शाह महमूद कुरैशी ने इमरान खान को कहा और इमरान खान ने उसको इजाज़त दी और उसने ये फैसला किया कि मैं तुर्की की वज़ीर ख़ारजा या बाकी जो मुस्लिम ममालिक के जो वज़राए ख़ारजा है, उनके साथ मिलकर अक़वाम मुत्तहिदा चला जाऊँ। तो वो पहला तुर्की चला गया और जो फ़लस्तीनी वज़ीर ख़ारजा है उसको बुलाया। इसके अलावा सूडान का भी आया, इंडोनेशिया की भी आई और कुवैत का भी आया। तो ये सारे मिलकर एक आवाज़ बनकर अक़वाम मुत्तहिदा चले गए और वहाँ से एक मुश्तरका पैगाम दिया, एक मुश्तरका मैसेज दिया। और इसमें जो अहम किरदार है वो पाकिस्तान का रहा है। इसमें जो पूरा जो गेम चेंजर है वो पाकिस्तान है।
क्योंकि ये पूरा प्लान, ये पूरा गेम पाकिस्तान ने बनाया है। तो इसलिए मैं कहता हूं कि इसमें जो पूरा गेम चेंजर है वो पाकिस्तान है। और इसके अलावा शाह महमूद कुरैशी का यूएन में जाना और कुफ्फारों की आंखों में आंखें डालकर बात करना, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। और इसका पूरा का पूरा क्रेडिट जो है वो वज़ीर आज़म इमरान खान को जाता है। पूरा क्रेडिट इमरान खान को कैसे जाता है वो भी मैं आपको बता रहता हूँ बाद में, लेकिन उससे पहले शाह महमूद कुरैशी की एक तकरीर है जो कि उसने बहुत सारी बातें की, लेकिन कुछ बातें उसमें अहम है जो कि मैं आपके सामने रख देता हूँ। उसने अपनी तकरीर में पहले नंबर पर यह कहा कि फलस्तीन में खुराक व पानी की किल्लत हो चुकी है। दूसरी नंबर पर उसने कहा जुल्म की इंतहा कर दी गई है। तीसरी नंबर पर उसने कहा कि गजा में जो अंधेरों के अंदर रोशनी नजर आ रही है इस वक्त, वो वाहिद इजरायली बम और रैकेटों के बमबारी की रोशनी है। चौथी नंबर पर उसने कहा इन हमलों का वजह सिर्फ और सिर्फ इसराइल का गुरूर और तकब्बुर है। पांचवें नंबर पर उसने कहा कि जो लोग मुजालिम की वजह बन रही है, क्या कोई इस दुनिया में पूछने वाला नहीं है। अच्छा, छठे नंबर पर उसने एक बात की, बहुत ही शानदार बात की, जो कि जाती तौर पर मुझे बहुत ज्यादा पसंद आई। पर्सनली मुझे बहुत पसंद आई और इसके साथ मेरे इल्म में इजाफा भी हो गया। देखिए, उसने कहा ये कोई तनाज़ा नहीं है, बल्कि ये काबिज और मकबूज की लड़ाई है। यानी उसने ये कहा कि जिस तरह कश्मीर का जो मसला है ये पाकिस्तान और भारत के दरमियान एक तनाज़ा है जो कि बहुत अरसे से आ रहा है और इसके पीछे कोई वजह है, एक तनाज़ा है। लेकिन यहां पे जो लड़ाई है ये काबिज और मकबूज की है। यानी इजरायली फौज फलस्तीन में आके काबिज हो चुके हैं। और उसने मजीद कहा कि काबिज फौज के हमलों की वजह से 72,000 फलस्तीनी अब तक बेघर हो चुके हैं। और उसने एक और फिगर आउट किया कि बहुत सारे फलस्तीनी शहीद भी हो चुके हैं। इसके अलावा 7 नंबर पे उसने एक मुतालबा किया कि फलस्तीनियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक आलमी फोर्स बनाया जाए। तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है। और देखें, ये फोर्स जो है उसने जो मुतालबा किया ये किसका आइडिया था और इसके पीछे लॉजिक क्या है, ये भी किसी और टाइम डिस्कस करेंगे क्योंकि अभी टाइम नहीं है। अच्छा, 8 नंबर पे यानी आखिर में उसने एक शानदार जुमला बोला। उसने कहा कि वक्त आ गया है कि इजराइल को स्टॉप किया जाए। और मजीद उसने कहा कि देखे, अगर हम खामोश रहेंगे और चुप बैठेंगे तो तारीख हमें कभी मुआफ नहीं करेगी। और ये खसूसन मुसलमान दुनिया को मुखातिब होकर कहा। यानी ये एक किस्म का मैसेज था पूरी मुसलमान दुनिया को, यानी मुस्लिम उम्मा को मैसेज था कि अगर हम चुप बैठेंगे तो तारीख हमें मुआफ नहीं करेगी। और आखिर में उसने पूरी पाकिस्तानियों की तरफ से एक जुमला बोला जो कि बहुत ही शानदार जुमला था कि ए अर्ज़ फ़लस्तीन हम हाजिर हैं। यानी वो पाकिस्तान का वज़ीर ख़ारिजा था, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहा था, पाकिस्तान की तरफ से गया था। तो उसने पाकिस्तानियों की तरफ से एक मैसेज दिया कि ए अर्ज़ फ़लस्तीन हम हाजिर है। यानी उसका मतलब ये था कि पाकिस्तान आपके लिए हर वक्त हाजिर है। तो मैं समझता हूं कि शाह महमूद कुरैशी ने हक अदा किया उन लोगों का जिन्होंने उसको वोट दिया है और उन पाकिस्तानियों का जिन पाकिस्तानियों ने उनको सपोर्ट किया है और उनको वजीर खारजा बनाया। मैं समझता हूं कि शाह महमूद कुरैशी ने वाकई हक अदा किया। अच्छा, इसके अलावा तुर्की के वजीर खारजा ने भी तकरीर की, उसने भी बहुत सारी बातें की, लेकिन 2 बातें बहुत ज्यादा अहम है उसमें जो कि मैं आपके सामने रख देता हूं। और देखे, जब तुर्की के वजीर खारजा ने तकरीर शुरू की और जब उसने 2-3 बातें की तो इजरायली वजीर खारजा वहां से उठ के चला गया। तो
उसने सबसे पहले नंबर पर एक स्टेटमेंट दी। उसने कहा कि इजराइल जंगी जराइम की मुर्तकिब हुई है। तो देखिए ये बहुत बड़ी बात है। अगर ये बात लेकर आलमी अदालत जाते हैं और इजराइल के ऊपर केस फाइल करते हैं आलमी अदालत में, तो इजराइल के ऊपर बहुत सारे माशी पाबंदियां लग सकते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है। उसने कहा इजराइल जंगी जराइम की मुर्तकिब हुई है। अच्छा, उसने दूसरी नंबर पर जो स्टेटमेंट दिया है, उसने कहा, और उसने पूरी दुनिया को और खसूसन मुसलमानों को मुखातिब होकर कहा कि जो नाइंसाफी पर खामोश रहा, यानी जो नाइंसाफी अब हो रही है इस पे अगर कोई खामोश रहा तो वो गूंगा शैतान है। उसने अंग्रेजी में एक लफ्ज इस्तेमाल किया जो कि उसका उर्दू में मतलब है गूंगा शैतान। उसने कहा अगर जो खामोश रहा इस मौके पर वो गूंगा शैतान है। और उसने मजीद कहा कि ये सिर्फ खामोश रहना जुर्म नहीं, बल्कि जो जुल्म कर रहा है, ये जो खामोश है वो उसके बराबर के शरीक है। अच्छा, अब आते हैं इस बात पे कि पूरा क्रेडिट इमरान खान को कैसे जाता है। तो देखें, इस पूरे मसले में, पूरे गेम में पाकिस्तान का किरदार बहुत ही अहम रहा है, बल्कि पूरा गेम पाकिस्तान ही नहीं बनाया है। और पाकिस्तान का आजकल जो मौजूदा सरबराह है, जो वज़ीर आज़म है, वो है इमरान खान। और ये मैं नहीं कह रहा कि इमरान खान को क्रेडिट जाता है, बल्कि आप सोशल मीडिया उठा के देख ले, पूरी दुनिया के मुसलमान कह रहे हैं, फलस्तीन के लोग कह रहे हैं, फलस्तीन के लोग कह रहे हैं कि इमरान खान इस्लामी दुनिया का हीरो है। फलस्तीनी लोग कह रहे हैं, टीवी चैनल पे बैठ के तजज़िये देख ले, पूरे चैनल पे बैठ के फलस्तीनी लोग कह रहे हैं कि इमरान खान आज का अर्तुगरुल है, इमरान खान इस्लामी दुनिया का हीरो है। तो इसलिए मैं कहता हूं कि पूरा का पूरा क्रेडिट जो है वो इमरान खान को जाता है। तो अल्लाह करे कि जल्द अज जल्द फलस्तीन का मसला हल हो जाए और साथ साथ कश्मीर का भी हल हो जाए। और अल्लाह से दुआ है कि दुनिया में जहाँ भी मुसलमान हैं और जो कॉन्फ्लिक्ट में हैं, जो मसलों का शिकार है, अल्लाह ताला सब मुसलमानों के जो मसले हैं वो हल करे और अल्लाह ताला सब मुसलमानों को मुत्तहिद करे। पाकिस्तान जिंदाबाद।